डर फिल्म अब से 31 साल पहले आई थी और तब से लेकर आज तक इस फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी बनी हुई है। आज मैंने सोचा इस पे एक स्पेशल एपिसोड करते हैं, जैसा मुझसे डिमांड की गई थी इस फिल्म पे एक स्पेशल एपिसोड लाने के लिए और ये बताने के लिए आखिर वो कंट्रोवर्सी में कितना सच है और आखिर हुआ क्या था। बहुत सारी चीजें मुझे मालूम है, आपको पता होंगी, लेकिन कुछ चीजें शायद पता ना हो, तो उन सबको आज हम दिखाते हैं कि यश चोपड़ा की डर आखिर फिल्म थी किसकी, सनी देओल की, शाहरुख खान की, जूही चावला की, कौन हीरो था, किसको सेंटर में रख के फिल्म लिखी गई थी, ये पूरी कहानी और आखिर कंट्रोवर्सी क्यों हुई थी, आखिर वो सनी देओल ने जो अपनी जीन्स फाड़ दी थी वो सब हुआ क्या, कहानी क्या थी। चलिए इस पे शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं डर फिल्म, डेफिनेटली 1993 की सबसे बड़ी फिल्मों के अंदर एक, जिसकी चर्चा आज भी होती है और इसके लिए आपको एक चीज के लिए शाहरुख खान की दाद देनी पड़ेगी। एज ए न्यू कमर उन्होंने आने के साथ ही, चाहे बाजीगर हो 1993 की या डर हो, दोनों के अंदर एक ऐसा साहसिक किरदार किया जिसको बाकी लोग करने से डर रहे थे, चाहे बाजीगर के अंदर हो चाहे डर के अंदर। उन्होंने ऐसा किरदार चूज किया जिससे उन्हें रिकॉग्नाइजेशन मिली, तारीफ मिली, और लेकिन इसके साथ ही एक कंट्रोवर्सी डर फिल्म को लेकर जो खड़ी हुई थी वो उसकी चर्चा आज हम करेंगे, जिसमें कहते हैं कि 16 साल तक सनी पाजी ने, सनी देओल ने और शाहरुख खान ने बात नहीं की थी उसके बाद में। अब जब गदर 2 की पार्टी हुई उसमें शाहरुख खान भी पहुंचे, दोनों ने मिलकर तस्वीरें भी खिंचाई, उसके बाद में चीज़ें क्लियर हुई। सनी देओल ने भी बोला कि शायद उस समय की फाइट थोड़ी बचकानी थी, उससे बचा जा सकता था, लेकिन आखिर हुआ क्या था उस समय में। तो चलिए शुरू करते हैं उस कहानी पर। कहानी आप सब जानते हैं कि सनी देओल का कैरेक्टर था एक जांबाज ऑफिसर का और कमांडो, जो देश की सेवा में लगा है, जो बॉडी से बहुत स्ट्रांग है डेफिनेटली, और इसीलिए फिल्म का जब सीन आता है उनका, तो वो जिस तरह से हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, जीप में सवार होते एकदम चकाचक सफेद ड्रेस के अंदर, वो जो उनका स्टाइल था वो बता देता है कि फिल्म का हीरो एक्चुअल में कौन था। लेकिन ये कहानी चर्चा में इसलिए आती है कि ये ऐसी फिल्म जिसमें हीरो से ज्यादा सुर्खियां कहानी के विलन ने बटोरी थी, जो शाहरुख खान ने कैरेक्टर निभाया था, मतलब एक सन की आशिक का कैरेक्टर। लेकिन अब सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ था फिल्म के सेट पे कि दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, ऐसा कहा जाता है। क्या झगड़ा हुआ था? कहा जाता है कि दोनों के बीच में इतनी तनातनी हो गई कि मार पिटाई तक बात आ गई। क्या ऐसा हुआ था? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास चीजों के प्रूफ क्या है, मतलब क्या किसी ने कहा है। तो सबसे ताजा इंटरव्यू आपको दिखेगा टीनू आनंद का। टीनू आनंद ने अभी इसी साल में एक इंटरव्यू दिया और पूरी कहानी बताई है। उन्होंने बताया, जो फाइट मास्टर टीनू थे, तो कि वहां पे हुआ क्या। उन्होंने बताया कि वहां मामला बड़ा गर्म था। यश चोपड़ा के साथ में सनी देओल बात कर रहे थे, और बात क्या थी? बात ये थी कि क्या एक सन की आशिक, डेफिनेटली, क्या एक कमांडो को पीट सकता है? क्या सामने से पीट सकता है? सनी देओल का साफ साफ कहना था कि कोई भी, मतलब अगर कमांडो जो देश के सुरक्षा में तैनात है, उसकी अच्छी खासी बॉडी है और उसको अच्छा खासा ट्रेन किया गया है, तो उसको कोई भी ऐरा गहरा आके सामने से नहीं मार सकता। अगर उसको मारना है तो पीछे से मारा जाएगा। ये सनी देओल का कहना, तो काफी लॉजिकल बात थी। लेकिन इसके मुकाबले में जो शाहरुख खान के तर्क थे, वो तर्क ये थे कि यार मैं कोई शक्ति कपूर, प्रेम चोपड़ा थोड़ी हूं जो पीछे से मारूंगा, मैं मारूंगा तो सामने से मारूंगा। ये दोनों के तर्क थे जो यश चोपड़ा के सामने थे, और मामला इतना हीटअप हो गया था उस समय कि उस बहस के दौरान पूरा पैकअप करना पड़ा था। और उसके बाद में जो बताते हैं तीनों कि सनी देओल की पावर ये थी कि उन्होंने जेब में हाथ डाले हुए थे उस समय अपनी जीन्स में, और गुस्सा इतना था कि वो जीन्स फट गई। और तब से ये सनी देओल का गुस्सा और जीन्स फाड़ने का किस्सा हमेशा रहता है, लेकिन क्लियर नहीं था जीन्स फटी कैसे। तो उन्होंने बताया कि जेब में हाथ डाला और जेब में हाथ डाल के मुट्ठी भींच के, जो मतलब जो गुस्सा बड़ी तमतमा गई, उससे जीन्स फट गई थी। लेकिन क्या इस पे शाहरुख खान ने कभी कोई कमेंट किया है? क्या कोई बात कही है? या सनी पाजी ने इस पे कोई बात कही है? तो चलिए आपको वो दिखाते हैं। 1993 का एक इंटरव्यू है डर को लेकर। उनसे सवाल पूछा गया शाहरुख खान से कि व्हाट हैपेंड बिटवीन यू एंड सनी देओल व्हाइल फिल्मिंग डर इन स्विट्जरलैंड। तो क्या जवाब देते हैं वो आपको बता रहा हूं। डू यू वांट टू नो द ट्रूथ? नथिंग। ये शाहरुख खान कहते हैं कि यार कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? यश जी एंड सनी डिस्कस्ड a scene that I am not even involved in. Someone must have overheard and misunderstood.
कहते हैं कि वो दोनों सनी देओल और यश जी आपस में मिलकर एक सीन डिस्कस कर रहे थे। मैं तो वहां था भी नहीं और मुझे कोई जानकारी भी नहीं है वो क्या बात कर रहे थे। किसी ने उनकी बातें सुन ली और वो फैल गई बातें, इस तरह बातें बढ़ गई एंड वी हैड ए फुल ब्लॉन कंट्रोवर्सी ऑन आवर बैक। और स्विट्जरलैंड के अंदर घटना हुई थी और इसके बाद कह रहे हैं कि जबरदस्त कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। डेफिनेटली वो कंट्रोवर्सी कितनी बड़ी थी कि आज तक उसकी चर्चा होती है। बड़ी चर्चा इसलिए भी होती है, फैंस के बीच में सवाल पूछा जाता है कि ज्यादा बड़ा स्टार उस समय था कौन। इस पर भी आते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। We lived in Schiemshelet in Switzerland and we got along pretty well. It's the media that sensationalize things. I don't have a lot of movie time in Dar, just 18 scenes. 6 of them shown me alone on the phone. But they are enough for me to make an impression. तो एक सवाल का जवाब तो यहाँ पर शाहरुख खान ने खुद दे दिया। कहते हैं कि मेरे फिल्म में ज़्यादा सीन थे ही नहीं, कुल 18 सीन थे और उसमें से 6 के अंदर या तो मैं फ़ोन पे था या अकेला था। बट ये जो सीन थे ये काफ़ी थे अपना इंप्रेशन छोड़ने के लिए। इंप्रेशन छोड़ने के लिए इसलिए कि शाहरुख खान ने वाकई में एक साहसिक काम किया था। मतलब नए नए फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद भी विलेन के रोल को चूज़ करना और उस पर आगे बढ़ना, चाहे बाजीगर हो या फिर डर, दोनों फिल्मों में उन्होंने ऐसा किया। भाई साहसिक रोल तो था और ये वो रोल था जिसको आमिर खान करने में डर गए थे। उससे पहले ये रोल आमिर खान को ही दिया गया था, लेकिन आमिर खान ने कई सारी बातें आती हैं जो उनके खुद का भी बात थी और शाहरुख खान ने उनके ऊपर क्या कहा वो भी सुनाते हैं। आमिर खान वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद दिस रोल। इट वॉज वे टू अनकन्वेंशनल। बिफोर रिटर्निंग टू द प्रोजेक्ट आई हैड बीन यश जी फर्स्ट चॉइस। आई स्पेंड 6 hours विद आमिर। For 3 hours, I said to him, Amir, is it okay with you if I do the movie? For the another 3 hours, I said to him, Amir, it's great role, do it. तो शाहरुख कहते हैं कि यार मैं 6 घंटे आमिर खान को समझाता रहा। 3 घंटे मैंने उन्हें ये समझाया कि यार रोल कर लो, अच्छा है। और 3 घंटे मैंने उनसे ये बात करी, यार मैं रोल कर लूँगा तेरे को दिक्कत तो नहीं होगी। ये उन दोनों के बीच की बातचीत जो इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा है और ये स्क्रीनशॉट में आपको साथ लगा रहा हूं अपने इंटरव्यू के। तो ये पूरी कहानी है डर फिल्म की, जहां आमिर खान रोल करने में डर गए थे और शाहरुख खान ने वो मौका लपक लिया और डेफिनेटली अपने स्टाइल से, अपनी अदाकारी से एक पहचान तो उन्होंने वहां बनाई थी लोगों के दिलों में, लोगों के दिमाग में। ठीक है जी, अब डर फिल्म के ऊपर आते हैं कि सवाल ये कि क्या सनी पाजी ने कभी इस पर कहा, हाँ आपकी अदालत के अंदर कहा था। उन्होंने एक तो लड़ाई को कहा था कि यार लड़ाई इस समय अब जब पीछे मुड़ के चीज़ों को देखते हैं लगता है कि वो काफ़ी बचकानी चीज़ें थी, वो लड़ाई, वो गुस्सा, वो नाराज़गी। लेकिन उन्होंने कहा कि यार ऐसा नहीं था मैं शाहरुख खान के साथ बात नहीं करता था, दरअसल हम कभी मिले ही नहीं क्योंकि मैं सोशलाइज नहीं करता, तो कभी मुलाकात नहीं हुई इसलिए बात करने ना करने का सवाल ही नहीं होता। हाँ ये सच है, सनी देओल पार्टीज़ में नहीं जाते, जो फिल्म स्टार्स की पार्टीज़ नहीं होती हैं उसमें नहीं जाते हैं, उनका उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ा उस सर्कल के अंदर। लेकिन वो उनका अपना स्टाइल है और इतने साल से वो अपने उसी स्टाइल की बदौलत ही सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह कि उस समय ज़्यादा बड़ा स्टार कौन था? क्या सनी देओल ज़्यादा बड़े स्टार थे या शाहरुख खान ज़्यादा बड़े स्टार थे? चलिए आपको एक चीज़ दिखाते हैं। आप सब जानते हैं 1983 साल था जब सनी पाजी की फिल्मों में एंट्री हुई बेताब फिल्म के साथ में, और उस हिसाब से देखें तो उस समय उन्हें फिल्मों में काम करते हुए करीब करीब 10 साल हो चुके थे। ठीक है जी, 10 साल हो चुके थे और इस दौरान में नरसिम्हा हो, दामिनी हो, बेताब, सोनी महिवाल, अर्जुन, पाप की दुनिया, घायल, ऐसी कई सारी फिल्मों में, कुल अगर आप फिल्मों का नंबर जानना चाहें तो 37 फिल्मों के अंदर सनी देओल उस समय तक काम कर चुके थे। और उसी साल में 1993 में दामिनी भी आई थी जो सुपरहिट रही थी। उससे पहले घायल के साथ भी खूब नाम कमा चुके थे। ये तो थी। वहीं शाहरुख खान 1992 के अंदर उनकी एंट्री होती है। पहली फिल्म उन्होंने जो साइलेंट की वो दिल आशना है, लेकिन वो बाद में आई। दीवाना पहले फिल्म आई थी और कुल मिलाकर 8 फिल्में शाहरुख खान की उस वक्त तक आई थी। तो डेफिनेटली अगर फिल्मों के लिहाज से आप देखेंगे तो सनी देओल कहीं आगे थे उस समय शाहरुख खान से। मात्र 8 फिल्में, और वो भी जब उन्हें शोहरत मिली। और 1993 की नवंबर में जो फिल्म आई थी बाजीगर, वहां से बड़ी शोहरत मिली और उसके बाद डर ने उन्हें और बड़ी शोहरत दिलाई। तो वो उनसे करियर का ग्राफ अप होना वहां से शुरू होता, लेकिन उससे पहले तक वो इतने बड़े स्टार नहीं थे इंडस्ट्री के अंदर। उनके इंटरव्यूज उस समय के अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि शाहरुख खान खुद मानते हैं कि उस समय बहुत बड़े स्टार नहीं थे। उनसे सवाल पूछा गया इस फिल्म को लेकर कि इस फिल्म की फीस को लेकर, तो फीस बता दें, ऐसा कहा जाता है कि सनी देओल ने इस फिल्म के लिए 60 लाख रुपए फीस ली थी और शाहरुख खान के लिए कहा जाता है कि उन्होंने इस फिल्म के लिए 40 लाख रुपए फीस डिमांड की थी। मिली कितनी वाला इशू, लेकिन उन्होंने डिमांड 40 लाख की थी। तो इस बारे में उनसे सवाल पूछा गया कि भाई क्या आपने वाकई में 40 लाख रुपए डिमांड किए थे? ठीक है जी, तो वो क्या जवाब देते हैं, ये लीजिए। हाँ, वो कहते हैं
आई डोंट इवन नो व्हाट यशजू इज पेइंग फॉर मी डर. Why should I ask for 40 लाख रुपीज if I don't go over 20 लाख? वो कहते हैं यार मैं तो 20 लाख रुपए नहीं मांग सकता, मैं 40 लाख रुपए उनसे कैसे मांग सकता हूं? Only अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार एंड सुभाष घई can consider charging that much money. The film would be too expensive for any other film hero. वो ये कहते हैं कि बाकी किसी भी हीरो के लिए ये 40 लाख डिमांड करना बहुत बड़ी बात है. तो खैर ये सब बातें हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कलेक्शन वाइज, फिल्मोग्राफी वाइज, तो सनी पाजी उस समय तक, सनी देओल उस समय तक काफी ज्यादा फिल्में कर चुके थे. 37 में आपको नंबर बता रहा हूं. अच्छा खासा नाम थे इंडस्ट्री का. और शाहरुख खान की उस समय शुरुआत हुई थी और शाहरुख खान उतने बड़े स्टार नहीं थे. वो फिल्म अगर किसी के नाम से बेची गई तो वो पोस्टर्स के अंदर आप देखेंगे तो ज्यादा बड़ा पोस्टर के अंदर भी आपको सनी देओल दिखाई देंगे, शाहरुख खान नहीं दिखाई देंगे. आप ज्यादातर पोस्टर्स उठा के डर के उस समय के देख लीजिए. ये फिल्म सनी देओल के नाम से बेची गई थी, सनी देओल के नाम से. और यही वजह थी सनी देओल के गुस्सा आने की कि फिल्म का जो उनका रोल था वो रोल छोटा किया गया था, काटा गया था और कहीं ना कहीं एक विलेन को ग्लैमराइज किया गया था. और अगर आप देखेंगे तो ये वायलेंट लव स्टोरी, मतलब एक खूनी लव स्टोरी उस समय इस स्टोरी को टाइटल दिया गया था. तो कहीं ना कहीं यश चोपड़ा के दिमाग में कुछ चीजें थी, या वो फिल्म शूट करते करते उनके दिमाग में वो चीजें पैदा हुई कि इस कैरेक्टर को, इस सन की जो कैरेक्टर है, सन की आशिक का कैरेक्टर, उसको और थोड़ा चमकाया जाए. ये सब बातें रही होंगी. तो इस वजह से सनी देओल के रोल को काटा गया, जिसकी वजह से उनको गुस्सा आया. और उनके गुस्सा बड़ी जायज बात थी. और गुस्सा ऐसा था कि उस समय स्विट्जरलैंड के अंदर दहशत मच गई थी पूरे सेट पे कि सनी देओल पता नहीं क्या कर डालेंगे. लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं, शांति से उन्होंने अपना गुस्सा, उनको आया, वो पी गए उस समय गुस्सा. लेकिन पूरी कहानी, ये सवाल जस्टिफाइड था जो आज भी है, जिसका जवाब आप लोगों को खुद देना है. क्या एक मतलब कॉलेज का लड़का टाइप, क्या एक आर्मी ऑफिसर को जो कमांडो है, जिसकी ट्रेनिंग हुई है दुश्मनों से लड़ने की, क्या उसको सामने से मार सकता है या नहीं मार सकता है? क्या ये तर्क जस्टिफाइड था या नहीं है? शाहरुख खान का अपना तर्क है. डेफिनेटली वो कहते हैं कि भाई मैं कोई शक्ति कपूर नहीं हूं पीछे से मारूंगा. डेफिनेटली आमिर खान ने फिल्म छोड़ने की वजह ये थी कि उनको पड़ने वाले घूसे उन्होंने ज्यादा गिने थे कि ये ज्यादा घूसे पड़ेंगे, वो मुझे ज्यादा मारेगा, इसलिए मैं फिल्म नहीं करूंगा. खैर शाहरुख खान ने ये फिल्म चूज की, इसके बाद भी चूज की और अपना नाम कमाया. डेफिनेटली उनके करियर की माइलस्टोन फिल्म है और इसीलिए आज तक चर्चा होती है. लेकिन आपका इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या राय है, आप बताइएगा जरूर. नमस्कार.